खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमाज को लेकर के दिए गए बयान पर सियासत और संतों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। सीएम योगी के बयान के बाद अब अयोध्या के संतों ने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। संतों ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है। तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो किसी प्रकार से गलत नहीं मानते हैं। राम जी की इच्छा से हमारा तो ऐसा मानना है, किसी कारण से हमारे पास थोड़ा बल कम हुआ, किसी उपद्रवी ने आके हमारे घर में कब्जा कर लिया और आज भगवान कृपा से यदि हमारे पास बल आया तो हमारा पहला धर्म बनता है उन उपद्रवियों को वहां से खदेड़ें और अपने घर में संपत्ति में अपना कब्जा करें राम जी की इच्छा से। तो ना जामा मस्जिद ना कोई मस्जिद, देश की किसी भी मस्जिद में जहां हिंदू का एक ईंट में हिंदू प्रतीक है, ऐसी सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाए। ये अभियान केवल राम मंदिर और जय सीताराम कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ जी इतने तक ये सीमित न रखा जाए, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां जो होंगी हमसे पूछेंगी कि आपने क्या किया जब आप सत्ता में थे। हम किसी पर अत्याचार न करें, मगर किसी के अत्याचार का प्रतिकार तो करना हमारा धर्म बनता है। राम जी की जिन्होंने ये प्रयास किया कि जय सीताराम हनुमानगढ़ी में जय सीताराम मस्जिद बनवाया, पढ़वाया, राम जी जय सीताराम नमाज पढ़वाई, अरे उनका चल जाए तो हनुमानगढ़ी में फिर मस्जिद बनवा देंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूं भारत के सनातनियों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है। किस प्रकार से उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, नेकते राम भक्तों पर जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने हनुमानगढ़ी में तो ऐसा नहीं सुना है, और हनुमानगढ़ी के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी थी ऐसा सुना गया था उस समय। तो हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है, किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों के काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। तो इस तरह से हमारे मंदिरों के बहुत चढ़ोतरी आती थी जो सरकारी नियंत्रण में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं और सभी संत महंत महामंडलेश्वर सभी सनातनी हिंदू माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि सन 2003 में सपा सरकार, तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं के साथ
इतना बड़ा अत्याचार किया गया, कैसे सनातनी हिंदुओं को दबाने और कुचलने का ये कुत्सित प्रयास किया गया कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। अरे सभी सनातनी हिंदुओं जाग जाओ। ये जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के ये जो विपक्षी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं, इनके अंदर कहां से आस्था आ गई है? इन्होंने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और वहीं आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को अयोध्या में सीएम योगी ने सपा शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा था कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, इन्होंने अयोध्या में हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने अयोध्या में नई पहचान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है।